मुझे आज भी ये लगता है कि अगर मैं उनके पास वहाँ पे होती ना तो वो मेरे साथ में होती, मतलब मैं उनको वेंटिलेटर पे नहीं जाने देती, मतलब आई जस्ट कांट टॉक अबाउट दिस। तो मुझे अभी भी लगता है कि मैं अगर थोड़ी देर और पहले पहुंची होती तो मेरी मम्मी मेरे साथ होती, तो इट्स लाइक दैट। जर्नलिज्म चेंज हो गया है, फिल्म जर्नलिज्म इज नॉट फिल्म जर्नलिज्म। रिव्यूज द पीपल आर गिविंग, the critics are not the reviews they were actually giving at that time. Yes. पहले जो किया करते थे वो धज्जियां उड़ा देते थे अगर लिटरली कुछ अच्छा नहीं लगता था. Like they stopped tagging me, they were still taking my content up. है ना, I get that it's your company, your content, but then they started cutting my face in the reels also. है ना, तो बहुत सारी चीज़ें. And then I'm like, ठीक है, you do it, but the karma will come back. Of course it will. The karma never forgets things. जब आप किसी ब्रांड के साथ जुड़ते हो और वो ब्रांड बहुत बड़ा नहीं होता है and you make it reach to a level, तो वो लाइफ में अलग ही फीलिंग होती है. मतलब if you work for a bigger brand, of course, and you just work for the sake of it, for the heck of it, है ना, तो आपको उतना हाई नहीं मिलेगा जितना आप एक पौधे को पेड़ बनाने में जब अपनी मेहनत लगाते हो तो उसमें लगता है. He's bisexual, hence his interviews are working too much and people likes him. अच्छा, that is also there. हाँ, मतलब लड़का soft corner रहता है, लड़का होता है तो I remember. But have you faced that? Of course, people have said behind me, I've overheard. And मेरी previous company तो ये तक बोला था अच्छा है इसके साथ काम करके, लड़के भी खुश रहते हैं, एक्टर भी और एक्ट्रेसेस भी. Your interview is very nice, Adi. हाँ? How do you take it? कितना प्रेपरेशन करते हो यार तुम, और कितने अच्छे दिख रहे हो. Thank you so much. And the moment you leave, सबसे बकवास जर्नलिस्ट यही है. ये है द टॉक्सिक आदि, बंदा ब्लंट है. जो सुनाने आएंगी जर्नलिज्म की कविता, मेरे साथ है नमिता. मैं हूँ अ से आदि, वेलकमिंग यू टू देश के नंबर 1 पॉडकास्ट जिसका नाम है द टॉक्सिक आदि, बंदा ब्लंट है. वेलकम. हाँ, विद देश की नंबर 1 जर्नलिस्ट नमिता सचदेवा, बंदी भी ब्लंट है. I loved it. But high five. High five. But how are you feeling? Being a journalist is something जो बहुत ग्लैमरस लोगों को लगता है, और ग्लैमरस होना भी पड़ता है हमें, of course. Thank you. That's there. But it has a lot of things जो कैमरा के पीछे हैं. दुख, दर्द, पीड़ा, lineups, मेकअप, इसके स्टोरीज को पोस्ट करना, स्पॉटिंग्स पे पैप्स को भेजना, a lot of things. Tell me firstly, how do you feel as a journalist? I mean, पैप्स को भेजना इज नॉट अ थिंग. वो तो हमें फुटेज मिल जाता है, लेकिन कुछ ही वक्त के लिए. अभी कुछ वक्त के बाद शायद खुद भेजना पड़ेगा. ऑब्वियसली यार, एवरीथिंग हैज़ अ स्टोरी बिहाइंड इट, क्योंकि वो जो ग्लैमरस लाइफ दिखता है उतना होता नहीं है. जैसे मैंने मेकअप के लिए भी बोला कि दिखता है कि यू लुक गुड, यू लुक ग्लैमरस, आपका लाइन अच्छा है और आप कितना अच्छा कर रहे हो यार. कभी कभी नज़र भी लग जाती है उस चीज़ की, मुझे लगता है. अभी जैसे तू और मैं देख रहे थे, लाइक आई कैन कॉल यू तू ना. हाँ, जैसे तू और मैं अभी मिरर में देख के बोल रहे थे कि यार देखना मेरी आंखों में गीली वाली चमक आ रही है, मतलब मुझे नज़र लगी है. तो हम लोग को कई बार घर पे ऐसा करना पड़ता है कि नज़र उतरवा रहे हैं. बट देन येस, लाइफ टेक्स अ लॉट. आई थिंक इट्स अ लॉट ऑफ स्ट्रगल व्हेन वी टॉक अबाउट आवर करियर. आई थिंक वी हैव टू लूज आवर लाइक लव्ड वंस, और मेरे साथ हुआ भी ऐसा. तो मुझे लगता है मुंबई स्पेशली अगर आपको कुछ देती है तो बहुत कुछ ले लेती है. You lost your mother during the whole process where you joined a new channel. And उस बीच में it was wholesome feel, of course. I didn't get to know because बहुत जल्दी सब कुछ हुआ. Your friend was there, है ना, हमारी जो common friend है, she was there to support, and then you went Delhi, you took care of everything, but you lost your mother in that process. और मुझे you would not believe, मुझे आज तक गिल्ट है इस बात का कि मैंने क्यों नई जगह पे ज्वाइन किया. Although yes, I was doing good there and मैंने काफ़ी कुछ किया वहाँ पर, बहुत चेंजेस भी लाए. बट 3rd of June आई स्टिल रिमेंबर आई जॉइंड इन दैट चैनल, एंड 12th of June आई गॉट द न्यूज़ कि माई मॉम इज़ इन हॉस्पिटल ऑल ऑफ अ सडन. तो मुझे आज भी रिग्रेट है इस चीज़ का कि वाई डिड आई लीव माई लास्ट ऑर्गेनाइजेशन एंड जॉइन दिस ऑर्गेनाइजेशन. ऑल्दो दे वर ऑल सपोर्टिव टू मी व्हेन आई लॉस्ट माई मदर, बट आई वॉज नॉट हैविंग दैट इन माइंड. और आप सोचते नहीं हो ना ऐसा कि आपके साथ ये होने वाला है. तो लाइफ एक्चुअली टुक अ यू टर्न, होलसम टुक अ सर्कल, आई वुड से कि ऐसा हुआ. मतलब आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि ऐसा कुछ भी होगा, बिकॉज एवरीथिंग वॉज गोइंग लाइक
माई मॉम वॉज वेरी हैप्पी कि Yeah. अरे अरे तूने यहाँ पे ज्वाइन किया और एज अ चैनल लीड में ज्वाइन कर रही थी, तो इट वॉज अ बिग थिंग फॉर हर एंड शी यूज टू कॉल मी लाइक डेली इन द मॉर्निंग, सुबह 9 बजते के साथ ही कि अरे अरे तू ऑफिस जा रही है, बिकॉज शी वॉज ऑल्सो वर्किंग वुमन और बहुत स्ट्रांग रही है मेरी मॉम, तो इस बात का हमेशा मुझे प्राउड रहता है और शायद उनकी वजह से मैं भी थोड़ी बहुत जितनी बन पाई हूँ स्ट्रांग उतनी तो नहीं बन पाऊँगी कभी, बट येस तो मैं उनको बोलती थी हाँ मैं जा रही हूँ काम पे, ठीक है, क्योंकि वो जॉब वाला मेंटालिटी आपको लेके आने में एकदम वो नौकरी टाइप तो थोड़ा लगता है, बट देन हाँ मुझे लगता है कि उनको थोड़ा और मुझे ऐसे देखना चाहिए था और उनको साथ में रहना चाहिए था, बिकॉज शी वॉज द पिलर ऑफ माई लाइफ और लाइफ में एंड आई गेस ये हर जर्नलिस्ट के साथ है, लाइक आई एम फ्रॉम चंडीगढ़, यू आर फ्रॉम दिल्ली, हम सब अपने देश जहान को छोड़कर जो हमारा वहाँ पे बसा हुआ है, फैमिली को छोड़कर वी लिव इन अ डिफरेंट सिटी, समटाइम मुझे भी ऐसे ख्याल आता है कि व्हाट इफ आई डाई हियर बिकॉज ऑफ एन एक्सीडेंट और समथिंग, my family cannot come in like this, it can never happen, right? इतना दूर से ट्रैवल करना, आना, मैनेज करना, सब कुछ इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। हम फैमिली को समय नहीं दे पाते, है ना, हम बात नहीं कर पाते पूरे दिन बिकॉज इतने सारे शूट्स हैं और हर किसी को खुश करके रखो, PRs को रखो, इंटरव्यूज़ पर टाइम से पहुँचो, वहाँ पे 6 घंटे का वेट करो, इंतज़ार इतना लंबा कि क्या ही बताएं। तो do you think that we do have a drawback, but still we are doing this because we are so passionate and we just love this all, being on camera and doing justice to our work? एब्सोल्युटली, मतलब तूने बहुत अच्छे से उसको फ्रेम भी किया जो बात किया, एंड इफ आई टेल यू लाइक यू वर टॉकिंग अबाउट माई फ्रेंड हु वाज विद मी एंड व्हेन आई वाज रश्ड टू दिल्ली, व्हेन आई गॉट टू नो माई मॉम was in hospital but for the regular checkup, and when I got to know कि वो इतना ज़्यादा उनका हालत बिगड़ गया है, तो I cannot forget that day because she has seen me all vulnerable that day. उसने मुझे इससे पहले ऐसे टूटते हुए नहीं देखा था, because I was helpless, I was feeling like कि मैं कुछ क्यों नहीं कर पा रही हूँ। मुझे आज भी ये लगता है कि अगर मैं उनके पास वहाँ पे होती ना तो वो मेरे साथ में होती, मतलब मैं उनको वेंटिलेटर पे नहीं जाने देती, मतलब I just can't talk about this। तो मुझे अभी भी लगता है कि मैं अगर थोड़ी देर और पहले पहुंची होती तो मेरी मम्मी मेरे साथ होती, तो इट्स लाइक दैट। प्लस यस ऑब्वियसली हम अपने काम, अपने करियर को लेके इतने ज़्यादा फोकस रहते हैं, कई बार हमें ये भी लगता है कि हम अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहे हैं। यू नॉट बिलीव, मैं लास्ट टाइम जब दिल्ली गई थी अपनी, मैं हमेशा ऐसे जाती थी रश में, एंड मम्मी इज़ ऑलवेज लाइक कि तू आती है, तू भाग जाती है, तेरे पास टाइम नहीं होता 2 दिन 3 दिन के लिए। एंड लास्ट टाइम व्हेन आई वेंट इन मई के महीने में, मुझे आज भी याद है, मैं स्पेशली टाइम निकाल के गई थी कि इस बार मैं मम्मी के साथ 6-7 दिन रुक के आती हूँ, ताकि वो ये ना बोलें कि तू मेरे साथ रुकती नहीं है। 7 days आई स्टेड विद हर, आई स्पेंड टाइम, शी टुक एन ऑफ जो कभी ऑफ नहीं लेती थी मेरे लिए, बट आई नेवर न्यू कि मेरे साथ ये होने वाला है आगे। लाइफ इज़ अनप्रिडिक्टेबल, और जैसे तूने बोला ना कि आपको नहीं पता होता कि अगर तेरे को कुछ हो जाए तो तेरी फैमिली नहीं आ सकती, हो सकता है टाइम लगेगा, बट दिस इज़ दी ओनली रियलिटी ऑफ लाइफ दैट यू फील हेल्पलेस समटाइम्स कि आप कुछ क्यों नहीं कर पा रहे हो। सो यस, इट टेक्स अ लॉट, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू आवर करियर। हमें टाइम से पहुंचना है तो पहुंचना है, नो मैटर व्हाट। अब जैसे मैं वापस आई फ्रॉम 12th of June till 31st आई वॉज इन दिल्ली ओनली। व्हेन आई केम बैक ऑन 1st of July and 2nd of July आई वॉज वर्किंग, आई वॉज स्माइलिंग इन फ्रंट ऑफ कैमरा, क्योंकि आपको हंसना ही है, मतलब यू कांट से नो टू इट ना। एंड सब कुछ हैप्पी गो लकी दिखाना कई बार बहुत मुश्किल हो जाता है। एंड देर आर डेज जब देर आर क्या डेज यार, मतलब मैं जब घर पे होती हूँ तो मैं अकेली होती हूँ घर पे, ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि अब क्या करूँ, काम में बिजी हो गए, इट्स ओके, बट देन वेन एवर यू आर एट होम यू फील दैट हॉलोनेस फ्रॉम इनसाइड, दैट यू हैव नोबडी अराउंड यू। आप किससे बात करो, कई बार ऐसा होता है कि यू जस्ट पिक अप योर कॉल एंड जस्ट डायल द नंबर ऑफ योर मदर, क्योंकि वो आपको आदत होती है ना, बट अब वो भी नहीं कर सकते, तो आप कई सारी सिचुएशंस में हेल्पलेस हो जाते हो। एंड यू हैव टू स्टिल स्माइल, a big smile on the camera always, and that's all fake because what goes in our mind never comes on camera. There are days when we interview somebody we go blank, क्योंकि वो sometimes yeah कि इतना सब कुछ माइंड में चल रहा है, 10 जगह पहुंचना है, and then our personal life is also there and nobody wants to talk about जर्नलिस्ट की पर्सनल लाइफ। दे जस्ट वांट अस टू बी देयर एट एवरी इवेंट। 10 जगह पे वो एक साथ हमें चाहते हैं, एक साथ इनविटेशन आते हैं यार, मतलब 7 जगह तो प्लीज़ आ जाओ, प्लीज़ आ जाओ। आप कहाँ से रॉक्स निकालोगे अपना, दैट्स ट्रू। एंड आई गेस इट्स डिफिकल्ट ऑल्सो बिकॉज
हम अपने क्लोन्स नहीं बना सकते, वो शायद बहुत लोगों वी को आर क्लोन्स फॉर देम, नो? हाँ उनको समझने की ज़रूरत है। और एनीवे आई हैव अ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। आपने कभी सोचा है किसी एक्टर को डेट करने का? बता, हुआ है प्यार? प्यार तो नहीं, यार ऐसे प्यार यार तो क्रश नहीं तो हुआ है, डेली हमारे लेकिन बदल जाते हैं। एक पर तो हमें कॉमन भी है एक पर नहीं, बहुतों पर। हाँ एक को तो इसने बता भी दिया था कि जिस पर था। वो मैं चाहता था ना उनका मेरे साथ हो जाए, ताकत बढ़ क्रश जाए। इज ऑलवेज गुड बट Going ahead of नॉट that. लव। हाँ, ऐसा नहीं होता है। So you never thought of dating an actor? दैट्स अ बिग क्वेश्चन मार्क, या लेकिन अगर होता तो हो अभी जाता तक तो नहीं। So, yeah, अगर होता तो हो जाता है ऐसा। अगर होने लगा तो फिर क्या? अब होते होते प्यार हो जाता है, लेकिन मैंने सोचा नहीं है उस बारे में। यस, हाँ, बट यू आर ओपन टू डेट एक्टर्स? अभी तक तो नहीं। अभी तक तो नहीं, हाँ, कुछ समय बाद हो जाएंगे आप। ओनली गॉड नोस। कैसा पति चाहती हैं आप, बताएं? पति तो ज्यादा हो गया, बॉयफ्रेंड बना देते पहले। हाँ, पहले पति वती एंड ऑल दैट, व्हाट आर यू सेइंग? कैसा बॉयफ्रेंड चाहिए? यार आज के वक्त में मुझे लगता है जो सिचुएशनशिप्स वाला एंगल आ गया है ना, और ये सोशल मीडिया, तो ये इससे हमें सीखने तो मिलता है कि यार ठीक है, आया गया वाला सीन, बट आई एम अ वेरी ओल्ड स्कूल पर्सन। सो यस, इफ आई गेट इनटू इट, आई गेट इनटू इट। आई एम नॉट एबल टू कम आउट ऑफ इट देन। सो इसलिए मैं इमोशनल होना नहीं यस, चाहती। सेम हियर आल्सो। In many things we are similar. I know. In asking questions and taking the interviews, making it warm, and then in terms of this also. Love So, also and life decisions also. Oh yes. ये तो मैंने Egoistic noticed. also. No, not egoistic. We are that's not self-respect. egoistic. हाँ, that is That's the right word. self-respect is the topmost thing that I always have. इससे तुम ऊपर गए, out. जब पानी यहाँ आ जाए तो फिर मैं अपना गर्दन और नीचे नहीं करती, फिर उसको बाहर निकाल लेती हूँ। So that's the thing. That's the way it has to be, है ना? So that's not called ego. That's a self-respect. I remember like the previous company that I was working for. I was only demanding money, and I've told you, of course, you're my dearest friend in Mumbai. They were like, okay, we'll do this, we'll do this, we'll do this. They were dodging it for a while, and then I'm like, तो वो तुम्हें चने डाल रहे थे? हाँ, चने डाल रहे थे। फिर मैंने चने उठाए और पीस कर बेसन बना लिया। इन शॉर्ट मैंने बोला कि नो, दिस इज नॉट हाउ इट्स गोना वर्क। आई एम सपोज टू गेट पेड अ सर्टेन नंबर, एंड दे वर नॉट अग्रिंग टू दैट। मैं कि ठीक है, इट्स फाइन। 2 दिन पहले मेरे पास ऑफर था। आई सेड, एंड दे सामने से दे आस्क्ड कि भाई तुम बता दो ऑफर है। मैं कि राइट नाउ आई डोंट हैव द ऑफर लेटर इन माई हैंड, द डे आई विल हैव इट आई टेल यू। 2 दिन बाद मेरे पास ऑफर था। करंट कंपनी का मैंने ज्वाइन किया और अपनी जो चीज़ें थी वो खुलेआम बताई कि सर And they did some evil things to you as well. हाँ, they They did. tried to. हाँ, like I don't know, like they stopped tagging me. They were still taking my content up. है ना? I get that it's your company, your content. But then they started cutting my face in the reels also. है ना? तो बहुत सारी चीज़ें. And then I'm like, ठीक है, you do it, but the karma will come back. Of course, it will. The karma never forgets things. मैं भूल जाऊँगा, आप भूल जाओगे, कर्मा नहीं भूलता कभी, वो वापस आता है हमेशा. I don't want कि you know उनके साथ कुछ बुरा हो. They should realize it. है ना? Because I have given too much to them. We all know that. How I started there and how I made it. You know, a lot of places. कैसे एम्पैनल करवाया चीज़ों के साथ, and a lot of things I did. जी जान यार, no personal life. We don't और have. इसमें भी you and me are almost similar. Wherever or whenever I work with a company, I give my heart, soul, sweat, everything, my life to them. True. So they have to understand that also. But you agree that companies doesn't respect too much. They're like, ठीक है, we have got a talent. When we give 100%, it doesn't feel like that they are also giving us that. Sometimes the companies are supportive, but sometimes they need to understand the vision of the other person as well, I think. Ki that person is having in his or her head what is going on. If he or she or the person who is working for that company or that channel, then the channel also has to understand कि उसका thought process क्या है आपको लेके. Are you understanding what I'm saying? Of course. They should not take you in a way they want to take you. So Of they course, should of understand कि आप उनके चैनल की ग्रोथ कितना चाहते हो. जो सामने वाला बंदा है या बंदी है, वो कितना कहाँ से कहाँ लेकर आया है आपके चैनल को. तो उसका भी उतना ही रोल बनता है जितना आपको उसे चैनल का ब्रांडिंग या अपना नाम देने का. सो इट गोज हैंड इन हैंड. It's always a two-way process. It can never be a one-way process. True. And I hope you would understand because तुमसे और मुझसे बेटर ये कोई नहीं जान सकता, है ना? Yes. लव लाइफ की धज्जियाँ उड़ी पड़ी है.
मेरी तेरी दोनों की नहीं, नो लव वी हैव इन लाइफ, नो लव नो लाइफ नथिंग। हम उठते हैं घोड़े की तरह, काम करते हैं, उठते हैं जल्दी जल्दी तैयार होते हैं, थोड़ा जिम चली जाती हूँ मैं, एक्सरसाइज में थोड़ा बिलीव करती हूँ, फिर लगता है कि थोड़ा स्ट्रेस रिलीज हो जाएगा बॉडी से, तो वो कौन से हार्मोन्स होते हैं, कॉर्टिसोल, वो निकल जाएगा और हैप्पी हार्मोन्स हो जाएंगे। तो उसके लिए थोड़ी चॉकलेट भी खा लेती हूँ कभी कभी चीट करके, बट आजकल थोड़ी डार्क चॉकलेट्स चल रही हैं मेरी, और सब बता दिया है मैंने इस पर, है ना। और यार लाइफ की तो धज्जियाँ उड़ ही जाती हैं जब आप मीडिया इंडस्ट्री में होते हो, मतलब आपकी पर्सनल लाइफ होती नहीं है। माय फ्रेंड्स यूजुअली कॉल मी एंड आस्क, अरे तेरे पास टाइम नहीं है। अब मैं क्या बताऊँ उनको कि सुबह निकलो, रात में घर आओ, एंड देन थोड़ी देर तो आप ऑब्वियसली अपने इंस्टा अकाउंट को भी देखोगे 3-4 बजे तक सुबह के, एंड देन यू गो टू स्लीप एंड देन यू अगेन वेक अप, एंड देन वो सेम रूटीन हो जाता है। इट्स मोनोटनी, एंड समटाइम्स मोनोटनी एक्चुअली makes me feel scared कि क्या ही हो रहा है हमारी लाइफ में यार। Yeah, what else? What next? That comes always in I have to do acting also because earlier I was doing acting, but because of the work I do, उसमें वो आपको कम मिलना शुरू हो जाता है, या कहता है कि टाइम नहीं मिल पाता कि आप ऑडिशंस बना के भेज पाओ। So now I will focus on that, more on that, कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपने ऑडिशंस बना पाऊँ। बट ऑडिशन से कुछ होगा क्या? हो ही जाएगा, वरना जितने डायरेक्टर्स आप देख रहे हैं, सुंदर कन्या हमारे साथ मौजूद हैं, सो ऑलवेज देयर। बट इतना वेट पीआरस के ड्रामे, टू मच टू डू। नहीं, एक्चुअली आई मीन आई एम सॉरी आई एम स्टॉपिंग इन बिटवीन, दे आर डूइंग देयर जॉब, ऑल ऑफ अस आर डूइंग आवर जॉब्स, एवरीवन इज डूइंग वर्क, राइट। मैं क्यों फिर बुरा बनूं? हाँ, नहीं, तू बुरा नहीं बन रहा, लेकिन मेरे को एक चीज़ जो लगती है कि पहले का जर्नलिज्म और अभी का जर्नलिज्म बदल गया है। इवन द PR पीपल रिस्पेक्ट दो सीनियर जर्नलिस्ट, है ना, कितने अच्छे से अदब से बात करना उन लोग के साथ। हम लोग के साथ भी अच्छे सुंदर दिखते हैं, तो मतलब थोड़े ठीक ठाक दिखते हैं। आधे काम तो हमारे कपड़ों की और पर्सनालिटी से सॉर्ट होते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, हमारे काम से भी टैलेंट भी तो मैटर करता है कि नहीं। फर्स्ट अपीयरेंस इज आल्सो समथिंग जो मैटर करती है। या योर पर्सनालिटी मैटर्स, द वे यू एंटर इन एनी ऑफिस और एनीवेयर, पीपल शुड लाइक बी लाइक टर्न अराउंड एंड सी, या हे लुक एट मी, आई एम देयर। या सो दैट मतलब वो गुड लुकिंग पर्सनालिटीज का होता है ना, थोड़ा तारीफ नहीं कर रही हूँ खुद की, बट व्हाट आई वाज टॉकिंग इज यही PR कि जर्नलिज्म चेंज हो गया है। फिल्म जर्नलिज्म इज नॉट फिल्म जर्नलिज्म Anymore. रिव्यूज द पीपल आर गिविंग, द क्रिटिक्स आर नॉट द रिव्यूज दे वर एक्चुअली गिविंग एट दैट टाइम। यस, पहले जो किया करते थे वो धज्जियाँ उड़ा देते थे अगर लिटरली कुछ अच्छा नहीं लगता था, लेकिन अभी ऑल बिकॉज ऑफ दीज पार्टनरशिप्स, पेड पोस्टिंग्स एंड एवरीथिंग इज पेड इन दिस वर्ल्ड, मुझे लगता है ना, everything. So journalism should not be that way. If you are a journalist, you should be a journalist. If you're not, you should be not. Entertainment journalism has become mostly paid. 80% is paid. हाँ, 20% की कभी छूट मिले। इंटरव्यूज में भी ये सवाल नहीं पूछना, वो नहीं पूछना, ये सेगमेंट मत कर लेना, उनका मूड खराब हो जाएगा, बचा कुछ आखिरी में कुछ पूछे तो पूछ लेना, खत्म। इंटरव्यूज में बहुत ज्यादा हो गया ऐसे, स्पेशली प्रमोशनल इंटरव्यूज जिनके ज्यादा व्यूज भी नहीं आते, तो क्या ही करेंगे, बट देन स्टिल यू हैव टू डू इट बिकॉज यू हैव टू like get the celebrities, good artists, और उनसे क्या ही वो 4 सवाल हैं जो आप करते हो अपने रोल की तैयारी कैसे। चलिए करते हैं एक बार, हम ट्राई करते हैं, ठीक है। So think of it, I'm a celebrity जो मैं थोड़े ही टाइम में बन जाऊंगी। You are already a celebrity. आपने इस फिल्म के लिए तैयारी कैसे की? अच्छा, और पेट जवाब भी है ना सामने वाले का, नहीं तैयारी कैसे नहीं, हाउ डिड यू गेट अप्रोच फॉर दिस कैरेक्टर, ऐसा पूछ। आपको इस फिल्म के लिए कैसे अप्रोच किया गया, कैसे हाँ बोला आपने? एंड व्हाई डिड यू से यस, है ना, यही सवाल होता है ना हमारा। हाँ यार, दिस कैरेक्टर व्हेन द डायरेक्टर नरेटेड मी द होल स्टोरी, आई वाज सिटिंग एट माय प्लेस, ही केम एंड ही वाज लाइक मुझे आपको एक स्टोरी सुनाना है, एंड आई सेड ओके। तब उस वक्त मुझे आज भी याद है कि मेरे पास वक्त नहीं था, मैं जा रही थी दूसरे शूट पे, एंड देन ही इंसिस्टेड कि चलो ना एक चाय पीते हैं, मैं आपको स्टोरी सुनाता हूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग है, अगर अच्छी ना लगे तो फिर आप मना कर देना। बट आदि when he narrated the story, मैंने तभी हाँ बोल दिया। नहीं, I was like यार ये कैरेक्टर तो मैंने कभी किया ही नहीं है लाइफ में, this is the one character I was looking for. ऐसा कैरेक्टर मतलब जो मेरे को पूरा बदल देगा लिटरली। I have another question. बैक टू बैक आपकी इतनी रिलीजेस आ रही हैं, कैसा लग रहा है आपको? यार वो तो OTT प्लेटफॉर्म से पूछो कि कैसा लग रहा है, एक ही तरह का रेपिटेटिव कंटेंट जो वो बना रहे हैं। अब हम क्या करें, पेट तो भरना ही है ना, पैसा भी कमाना है, तो अब अगर बैक टू बैक प्रोजेक्ट्स मिलते हैं तो फिर करने भी चाहिए, है ना। कैसा लग रहा है, ये वाली फीलिंग थोड़ी स्ट्रेंज है। अब तुम बताओ, अगर एक के बाद एक तुम्हारे बैक टू बैक शोज आए, अच्छा पैसा कमाओ, तो तुम्हें कैसा लगेगा? अच्छा, फिर
तो सेम ही आंसर है मेरा कि बहुत अच्छी फीलिंग आती है यार। वो जो इमोशन है अच्छे वाला, उसको तो मैं बयां भी नहीं कर सकती। एक और बकवास सवाल, क्या? ऑन सेट कोई फन मस्ती बताओ ना जो हुई हो। यार लाइक इमेजिन हियर इज माय को-स्टार सिटिंग इधर की इधर जहाँ भी बिठा लेती हूँ, बट देन आई टेल यू वन थिंग, द XYZ पर्सन ही इज अ प्रैंकस्टर ऑन सेट। सबसे ज्यादा फन जोक्स क्रैक करने वाले यही इंसान है। मतलब मुझे तो याद भी हो गया यार कि किस तरह से आंसर जवाब देंगे। हाँ, द फर्स्ट थिंग दैट यू डू ऑन द सेट्स इज ये घर से खाना बना के लाते हैं यार। सबको खिलाते हैं वहाँ पे, सबको बुला के, स्पॉट सब, एवरीवन, मेकअप आर्टिस्ट, कैमरा पर्सन्स, DOP, एवरीवन, द लाइट्समैन। और ये इनकी सबसे अच्छी बात है। मैम आपने इतने सालों बाद कम बैक किया। मेरे सब दिमाग में आ गए ना वो जब हम पूछते हैं। तो तुझे मैं बूढ़ी लग रही हूँ क्या? हैं? अभी तो मैंने स्टार्ट भी नहीं किया है। वेरी नाइस। हाँ बोलो। तो क्या फायदा यार ऐसे इंटरव्यूज का, क्या करें हम, कहाँ जाएं? PR इंटरव्यूज, हाँ लेकिन करना ही पड़ेगा ना, पेट तो पालना ही है। और कोई चारा भी नहीं कुछ है, अपना करते हैं, है ना। ब्रांड्स के लिए भी, अपने जिस ब्रांड में हम काम करते हैं उनके लिए भी ज़रूरी है कि बड़ा सेलेब आए, क्योंकि यूजुअली बड़े सेलेब्स की, है ना, उतनी अवेलेबिलिटी हमारे पास होती भी नहीं कि वो हमारे साथ सोलो इंटरव्यूज़ करें, तो वो भी पंगा रहता बट है। एक चीज़ जो मुझे हमेशा हाई देती रही है लाइफ में, वो ये कि जब आप किसी ब्रांड के साथ जुड़ते हो और वो ब्रांड बहुत बड़ा नहीं होता है एंड यू मेक इट रीच टू अ लेवल, तो वो लाइफ में अलग ही फीलिंग होती है। मतलब इफ़ यू वर्क फॉर अ बिगर ब्रांड Of course. एंड यू जस्ट वर्क फॉर द सेक ऑफ इट, फॉर द हेक ऑफ इट, है ना, तो आपको उतना हाई नहीं मिलेगा जितना आप एक पौधे को पेड़ बनाने में जब अपनी मेहनत लगाते हो तो उसमें लगता है। एंड आई एम ऑलवेज प्राउड डूइंग दैट। मुझे बहुत अच्छा लगता है ये। सो यस, और मुझे लगता है मुझे लगता है भगवान जी ने मुझे बनाया ही इसलिए है मुझे तो खुद कि मैं यही सारे लगता है। चैनल्स को यहाँ तक पहुँचाऊँ फिर वहाँ से चली जाऊँ। मुझे तो खुद यही फीलिंग आती है हर, यू नो, इट्स डिफिकल्ट एट द सेम टाइम इट बिकॉज इज वेरी डिफिकल्ट। एक एक इंसान को, यू नो हाउ आई स्टार्टेड अगेन, इंटरव्यूज यार, हाउ वी गेट ऐसे इंटरव्यूज। भीख मांग मांग कर दिखता है कि हम ग्लैमरस है, लेकिन फोन कर करके यार PR को कि दे दो, आपने उनको भी तो दिया है, हमें क्यों नहीं 50 दिया, calls करो। हमारे भी तो इतने व्यूज आते हैं, इतना कुछ होता है। व्यूज भी कमिट करने पड़ते हैं उनको। कितने व्यूज आएंगे तुम्हारे, कितने तुम्हारे फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर्स हैं, आपने उनको कैसे दे दिया, मुझे क्यों नहीं दिया, दिस इज वेरी बैड। फिर आंसर क्या होता है, ये और स्लॉट में हो गए, उनको अपने चैनल का लिंक भेजिए हाँ। जिसमें ये आता है कि कितने सब्सक्राइबर्स एंड ऑल, एंड देन दे आर लाइक ओ अच्छा इतने सब्सक्राइबर हैं, ओके विल थिंक अबाउट इट। अरे एंड नहीं, अगर हो गए हो इंटरव्यू तो विल पुट यू इन द नेक्स्ट लिस्ट, जो भी नेक्स्ट डेट दे रहे हैं एक्टर। सेकंड वाला डेट जो कभी नहीं आता, कभी नहीं आता, वो फिल्म भी रिलीज हो जाती है, वो कभी नहीं आया आज कभी तक। नहीं आता। हाल फिलहाल में भी फिल्म वहाँ और हमारे साथ आजकल वेब सीरीज इतनी थोक के भाव में जो आ रही हैं, हर तीसरे दिन आ जाती है एक। आलू के भाव में। एंड एवरी फ्राइडे यू हैव टू डू अ रिव्यू आल्सो, है ना। सड़क पे बिकते हैं हमें रिव्यूज के पैसे। ले लो, पेड कर दो, इतना कर दो, वो प्याज 70 रुपए किलो, आलू 50 रुपए किलो। ये फिल्म इतने रुपए आजकल की। तो सब्जियां भी महंगी हो गई हैं, तो है ना? रिव्यूज के दाम तो बढ़ ही जाएंगे। बट रिव्यूज फिर भी सस्ते हैं। कितने का है? वो फिल्म कभी मिला तुझे? फिल्म टू फिल्म वेरी करता है, अप्रोच बहुत आई हैं, बट आई हैव ऑलवेज सेड So नो। did you take money Not to at all. review these? अच्छा, what they do is they bribe journalist. They do both the things. They try both the things. Sometimes. Either तो production house reaches to the brand, मेरे ओनर को मैसेज करेगा कि हे, वो कायदे कानून का तरीका है कि हमें इतने स्टार्स चाहिए, वो चलो ठीक है, दोनों ने डिसाइड But कर then लिया। they make you media partners also ना। हाँ, देन दे मेक यू मीडिया पार्टनर, लालसा देके कि आप इंटरव्यूज कुछ कह ही मिलेंगे, ना पाओ, कुछ कह ही ना आप पाओ। अपनी बोलती बंद कर लो। अच्छा, इसके भी अलावा मेरे साथ हुआ है, किसी ने मुझे व्हेन आई वाज वाचिंग द फिल्म, इंटरवल में somebody asked, अच्छा कैन यू गिव इट 4 stars, I'll pay you इतना, ऊपर मत बताना। Oh. And I'm like, oh. Even मेरे साथ भी हुआ है ये। मैं But कि I यार- said always said no. नो, मेरे दिस इज नॉट, ऊपर से जो अमाउंट है दैट इज वेरी लेस, पहली बात। एंड दूसरा, ऊपर में नहीं, ऊपर भाई पता चल जाता है, कोई बेवकूफ नहीं बैठा। इतना बड़ा चैनल चला रहे हैं। हाँ, बाल ऐसे सफेद नहीं किए होंगे उन लोगों ने। हाँ मुझे लगा आधी के बाल सफेद हो गए। कितनी उम्र है तुम्हारी? बहुत यंग हूँ मैं, 23, 22। 22। और मैं स्वीट 16 से आगे कभी बढ़ी ही नहीं। बकवास। बताओ। तो ये कितनी गलत बात है, ये बताइए जरा आप। पैसे फेंक कर हमें तमाशा करवाया जाता है। हाँ मतलब आई थिंक इंडस्ट्री शुड नॉट डू दैट। तभी मैंने स्टार्टिंग में भी बोला ना कि फिल्म जर्नलिज्म कितना बदल गया है। पहले उनके मुंह बंद नहीं किए जा सकते थे जर्नलिस्ट के, या पैसे देकर रिव्यूज कराना, ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए यार। देयर शुड बी सम ऑनेस्टी। इस पॉडकास्ट के बाद बचा कुछ धंधा दी चौपट हो जाएगा। और हम पहले एडिट करा देंगे क्या लगाना है क्या नहीं। वेरी बैड, वेरी बैड। तो आई थिंक इट कम्स फ्रॉम इनसाइड। सी आदि, if it's inside you that you cannot be,
इफ इट्स इनसाइड यू कि आपको कोई ब्राइब नहीं कर सकता नो मैटर व्हाट, ट्रू. तो फिर लाइफ में कोई आपका कुछ उखाड़ ही नहीं सकता. यू विल राइज, यू विल शाइन, यू विल फ्लाई. आज नहीं तो कल वो तो करना ही है ना. दैट्स ट्रू. सो यस. बट होता है, कंपनीज ट्रस्ट थोड़ा कम दिखाती हैं, है ना. और जबकि इतना किया होता है उनके लिए, सोचो फिर भी ऐसी हरकत कर देती है कि यार दिस वाज नॉट एक्सपेक्टेड. इट्स ओके, इतनी जल्दी चलेगा. दर्द दुख पीड़ा तो होती ही है, हम इंसान हैं एट द एंड, राइट. और पॉलिटिक्स भाई जर्नलिस्ट के बीच कितनी तगड़ी होती है. उसको क्यों दिया इंटरव्यू, मेरे ज्यादा नहीं, और followers सामने हैं. से तो अच्छे से बात करते हैं Hi, ना. Avi, I saw your Hi. that interview, yeah. Your interview is very nice, Adi. हाँ? How do you take it? कितना प्रेपरेशन करते हो यार तुम, और कितने अच्छे दिख रहे हो. Thank you so And the much. moment you leave, सबसे बकवास जर्नलिस्ट यही है. ऐसी वाली at your back, है ना. True. अच्छी बात है कि हमने कभी ये नहीं किया. आई गेस बहुत मुश्किल है जर्नलिस्ट का दोस्त होना. इनसिक्योरिटीज बहुत हैं आदि, मतलब आई थिंक इन एवरी फील्ड देयर इज, बट यहाँ अगर मैं स्पेसिफिकली इस जगह की बात करूँ, पीपल आर इनसिक्योर अबाउट ईच अदर कि अरे आपका काम उससे अच्छा कैसे है ना. तो ही और शी विल गेट इनसिक्योर, अच्छा ये ऐसा क्या कर रही है. और लड़कियों के लिए तो यार एक और चीज़ होती है ना, ये ज़रूर सो रही होगी बॉस के साथ, तभी इसको आगे तरक्की मिल रही है, या शी इज़ अचीविंग सक्सेस, और व्हाट शी इज़ डूइंग इज़ डूइंग, और व्हाट शी इज़ डूइंग शी इज़ डूइंग बिकॉज ऑफ दैट ओनली. यार हर बार ऐसा नहीं होता ना. नहीं, ये खैर बाकी केसेस में भी है वेयर पीपल से ही इज Corporates में बाइसेक्सुअल, भी, हाँ. हेंस हिज इंटरव्यूज आर वर्किंग टू मच एंड पीपल लाइक्स हिम. अच्छा, दैट इज आल्सो देयर. हाँ, मतलब एक soft corner रहता है लड़का होता है तो आई But have you रिमेंबर, faced that? ऑफ कोर्स पीपल हैव सेड बिहाइंड मी, आई हैव ओवरहर्ड. एंड मेरी प्रीवियस कंपनी तो ये तक बोला था अच्छा है इसके साथ काम करके, लड़के भी खुश रहते हैं, एक्टर भी और एक्ट्रेसेस भी. आई डिडंट रिएक्ट बिकॉज देयर वाज नो नीड, है ना. वैसा चलो कंफर्ट जोन भी था तो बोल दिया. बट जब मैंने सोचा, किसने बोला? पुरानी कंपनियां थी ओके, कुछ ज्ञान दे रहे थे वो बहुत मुझे, तो मैंने बोला हाँ अब ज्ञान नहीं लूँगा मैं. दैट्स देयर. एंड अभी तो ये नया ट्रेंड शुरू हो गया कि जर्नलिस्ट फेमस है, फॉलोअर्स हैं, तो ही उनको जंकेट्स पर, जंकेट इज अ प्लेस जहाँ पे सारे देश की मीडिया इकट्ठी होती है और ट्रैवल करवाया जाता है, And they लेकर give you. जाएंगे But that's- इंटरव्यूज भी. but that's good ना, somehow that's good. बट नहीं, You're making your own brand. That You is should okay. make your own brand. that is okay for a certain thing, no, but we do feel pity for the people who doesn't have good followers but they are good journalists, right? But if And I there talk are about people- if I talk about you, I'm sorry, I'm stopping you. चल बोल, नहीं, go ahead. बोलना. Please talk about me, I'm loving it. No, if you will be having, you are having like 30,000 or some followers, if I'm not wrong, and you're having good views, you see, this is just a matter of time. कुछ वक्त के बाद तेरे को भी वही मिलने लगेगा. Like people will call you personally to take their interviews, and that's good ना. You're making your own branding for yourself. यार आज के टाइम में वही important है. Instead of working for a brand, make yourself a brand. I always believe in that. So, You yeah. believe in that? Yeah. ठीक है, we disagree on this. चलो कहीं तो Somehow you disagree. Why? I am like I Did might I say do something it. wrong? I नहीं ना? might do it बाद में कभी, but I always feel like you अभी know तेरी working- उम्र बहुत छोटी है ना. अब बहुत छोटा हूँ यार मैं. मैंने बोला मैंने कुछ नहीं देखा. You have 14 years का experience. ना ये मत दिया ये उसमें. चुप तेरा- रह, बुढ़ी मत बताना मुझे. पागल है, हद You है. have so much of experience बोल दे बस. मैं नहीं बोल रहा बिल्कुल Shut भी up. नहीं. ये नहीं कट होगा, इसको ऐसे ही कैंडिडेट रखा Shut जाएगा. up. Shut up. You are अच्छा, at my show. 12 years, 12 बोल दे फिर चल. You will be my Priyanka. I'll be your Karan. 12. No. 12. 2 साल में क्या हो जाएगा? हो जाएगा बहुत कुछ. तो आपको ऐसा 12 प्लस 2 साल का एक्सपीरियंस है. बकवास है आदि है, सरासर झूठ है ये. Yeah, 12 years. Because I started at a very early age, no? I was the only person in my college who got selected from journalism from the college only. And I never did any training. I never learnt anchoring. I learnt acting, Yeah. by the way. You have that taken I wanted classes. to talk about. Yeah. You've taken classes, you told me about that. हाँ, the workshops. When I came to Bombay initially, then one of my friend told me कि कभी भी classes लेना तो नीरज कावी की classes होती हैं. There is सौरभ सचदेवा जो acting classes देते हैं workshops. And there is Artist Collective. ये तीन ही जगह अच्छा होता है. Artist Collective I think अभी थोड़ा commercialize हो रहा है. And these all 3 workshops work on different Aspects of patterns. Different aspects of acting they teach you. So I took Neeraj Kabi's classes and you're it a was fabulous so actress. much fun. So much fun. And It you're a- actually changes your from Yeah. inside as a person. Yeah, that's your true. perspective of looking at things suddenly changes. है ना? And you start working on that.
ट्रू. क्योंकि कई बार आपको लगता है यार कि एक्टिंग आप कर लोगे, बट इट्स अ वेरी डिफिकल्ट प्रोसेस, बहुत डिफिकल्ट है वो. लगता है कि यार ये तो मैं भी कर लूंगी, ये जो कर रही है स्क्रीन पे, बट दैट इमोशन. आई नो. अब जैसे अगर मैं नेचुरली किसी बात को सोच के रो रही हूँ तो रो रही हूँ, बट अगर मुझे कोई तू बोल दे सामने से कि नमिता तुम्हें रोना है, हाउ वुड आई क्राई? दिस इज वन इमोशन जो आपको अंदर से आना चाहिए. ट्रू. So yeah, sometimes you imagine things, sometimes it comes natural to you. And I love acting. Seriously. I want to do something big in acting. But you've worked किश्तों में थोड़ा ही सही, but you've worked good. Yes, you were yes, on Jio Cinema. Yeah. You have done good projects. And I आपकी एक have फिल्म है worked जो for- आज तक रिलीज नहीं हुई. That you've done in a lead. कभी आने वाली थी वो किसी OTT बड़े प्लेटफॉर्म पे जो आने आजकल वाली है. अभी Fingers आएगी. crossed. अभी आएगी. Okay, I'm waiting for that. और उसी एक कैरेक्टर में मैंने पांच कैरेक्टर कर लिए. वाह. और उस एक कैरेक्टर में मैंने 5 कैरेक्टर्स किए आदि. मतलब भगवान ने मुझे छप्पड़ फाड़ के दे दिया था उसमें भी. दैट वाज अ शॉर्ट फिल्म दैट आई शॉट फॉर वन बिग प्लेटफॉर्म. आई कैन नॉट टेक द नेम हियर, बट देन यस, वो रिलीज होने वाली थी, अब तक तो हुई नहीं. एंड आई एम वेटिंग फॉर इट कि उसमें मैं एक में मतलब उसी 5 कैरेक्टर्स में, वन इज रेडियो जॉकीज कैरेक्टर, दैट्स द फुल टाइम. वन इज साइंटिस्ट कैरेक्टर. एट वन टाइम आई वाज एन आइसक्रीम वेंडर, and you would be surprised to know, see how excited I am talking about that. The fisher woman I played. Oh God, goosebumps हो जाता है मुझे जब मैं उसके बारे में सोचती हूँ. But yes, like वो तो बहुत ही खूबसूरत था शूटिंग मेरे लिए. गरम सितारा है, अगर आप चाहें तो वहाँ पे कभी आएगी ये फिल्म. Anyway. So you are manifesting this for me in a positive way? I am manifesting. हाँ, अच्छी बात है. अगर तुम लोगों को गरम सितारा समझना है, डूब के मर जाना चाहिए तुम्हें. हाँ. हाँ, समझ आ गया हमें. ऐसा वाला गेम भी खेलेंगे कि वो वाला है ना, गरम सितारा. अब आप लोग गेस कर लीजिए गरम सितारा क्या है. जहाँ पे इनकी फिल्म आएगी, आने वाली है शायद. शायद. You cannot do anything ना. You have done your work, you have done your part, but you don't know कि आगे क्या होगा. I want to do music videos as well. हाँ, मुझे बहुत शौक है, लेकिन वो नहीं कि आप बिल्कुल ऐसा मतलब ऐसा कर रहे हो. बट आई वांट टू डू पंजाबी म्यूजिक वीडियोस, है ना, वो गुत पर परांदा वरांदा लगा के, एंड वन रोमांटिक म्यूजिक वीडियो. सो या. But you are Punjabi, so hence that would be easy for you to understand the lyrics and to understand the lyrics, to be in that shoes of a Punjabi girl, because मैं तो हमेशा बोलती हूँ अगर मैं पंजाबी नहीं होती तो दोबारा जन्म ले लेती पंजाबी बनने के लिए, because I love Punjabi. So yeah. Yes. And we both have Punjabi, hence we vibe a lot. हाँ, hence we talk in Punjabi. Not sometimes, always we talk in Punjabi. आज पता नहीं कितना ਆਪਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨਹੀਂ, ਹਾਂ. ਸਮ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ. ਆਪਾਂ ਪਲੇਸ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ. ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਰਨਲਿਸਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ, ਆਹੋ, ਕਦੇ ਕਦੇ ਹੈ ਨਾ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਚ. ਉਹ ਪਛੌਂਕੜ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਚਲੋ ਹੁਣ ਪਲੇਸ ਤੇਰੀ ਹੈਗਾ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲੀ, ਮੇਰੀ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੀ. ਹਾਂ, ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੀ ਮਿਕਸ ਹੋ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ. ਤੇ ਹਨਾ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ. ਹਾਂ, ਬਿਕਾਜ਼ ਆਈ ਹੈਵ ਬੀਨ ਇਨਟੂ ਪੰਜਾਬ ਫॉर ਅ ਲੌਂਗ ਟਾਈਮ. ਲਾਈਕ I used to do a show for Zee Punjabi. I still remember Tadka Punjab da. Yeah. So that's how I started my career. ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਫੇਮਸ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਚ ਵੀ. ਅਰੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਇੱਕ. ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ. ਕਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ. ਦੱਸ ਫਿਰ. ਹਾਂ, ਤੇ ਮਤਲਬ I felt so good. I felt so good that time. I went with my family to Amritsar and they used to give me that exit wala se entry na, कि I was a star for them, है ना. And they all knew me कि आ जाओ मैडम, ਤੁਸੀਂ ਇਧਰੋਂ ਚਲੇ ਜਾਓ ਅੰਦਰ. ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵੀ ਭੇਜਦੇ ਸੀ ਆਪਣਾ. ठीक है, डन. बट मैं दर्शन करके बाहर ही आ रही सी, मत्था टेक के बाहर आई एंड आई वेंट टू द वॉशरूम. बिकॉज मुझे रेस्ट रूम जाना था, एंड माई मॉम वॉज स्टैंडिंग आउटसाइड एंड माई होल फैमिली वॉज देयर. देन फ्यू ऑफ माई फैंस केम. मतलब दैट मोमेंट इज सो सरियल टू टॉक अबाउट. तो एंड दे सेड कि अरे ये तो नमिता मैम है ना, ये आपके साथ है क्या, मतलब ये ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ नहीं की. मेरी मम्मी ने कहा यस, शी इज़ माई डॉटर. तो दे सैड कि ਆਪਾਂ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾਣੀ ਹੈ. ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਆਈ ਨਾ, ਤੇ ਦੇ ਸਟਾਰਟਡ ਲਾਈਕ ਦੇ ਵਰ ਔਨ ਮਾਈ ਫੀਡ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਹੋ ਸਾਡੇ. ਓ ਮਾਈ गॉड, दैट मोमेंट वाज सो अनरियल फॉर मी. आई वाज लाइक, मैं इससे भी ज़्यादा ऐसा स्माइल था मेरे फेस पे तब कि अरे क्या ही हो गया. बट यस, दैट वाज अ बिग कॉम्प्लीमेंट दैट टाइम. और एक बार क्या हुआ था कि वी वर डूइंग दैट शो, रोड्स पे होता था, पूरा पंजाब कवर करना होता था उसमें. सो वन पर्सन विद हिज डॉटर, ही केम ऑन ए स्कूटर दैट टाइम, तो काफ़ी टाइम पहले की बात है. एंड उन्होंने अपनी बेटी को पढ़ाई छुड़वा दी, मतलब पढ़ाई इन द सेंस ट्यूशन था उसका, वो छुड़वा के ही स्पेशली केम एंड आस्क्ड कि तुम साढ़े घर आ रहे हो ना सारे. क्यों भाई, हम तो तड़का पंजाब दा करने, सड़कों पे खाते फिरते थे, कि तुम साढ़े घर आओ, असी राजमा चावल बनाए ने तुहाडे लई, तुसी प्लीज़ खा के जाना. तो दैट रिस्पेक्ट एंड लव यू गेट व्हेन यू डू अ शो. ना
एट अ वेरी अर्ली लाइक एट अ वेरी यंग एज, तो वो जब आपको मिलता है ना तो बहुत अच्छा लगता अच्छा उस मामले 'ਚ ਨਾ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾ ਖੁੱਲਾ ਹੈ। यस ਮੁੰਬਈ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਬੁਲਾ ਸਕਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਸਾਡੇ ਘਰ ਖਾ ਕੇ ਜਾਓ ਤੇ बिल्कुल भी ਸ਼ੂਟ नहीं, ਵੂਟ ਕਰਕੇ ਜਾਓ। कैचअप ही करते रहेंगे, हाँ। लेट्स कैच अप लेट्स प्लान, That never happens। दैट नेवर हैपेंस। फिर किसी ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਡਿਨਰ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਫਲਾਣਾ ਢਮਕਾਣਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਨਾ। Even we both are same in that we You're reject so plans। lazy, you're so lazy। No। मतलब एक बार अगर हम काम से घर पहुंचे फिर तो किसी का बाप भी बुला ले तब भी नहीं जाएंगे, है ना। एक बार अगर हमने ठान लिया तो फिर तो हम किसी के बाप मैं और की भी नहीं नमिता कल सुनते। ही मिलने वाले थे, मेरे मन में चला था मैं इसको प्लान के लिए कैसे मना करूं, इसके ही सामने से मैसेज आ गया मैं थक गई हूं कल ही मिलती हूं। हाँ, इट वाज सो लेट, आई आस्क्ड हिम टू कम कि चल आजा आजा, एक प्रेजेंटेशन बनाना था तो बना लेते हैं, बट देन ही वाज लाइक ऑलवेज ही इज लेट। तो भाई तू लेट ही हो जा, घर पे लेट जा अपने। हाँ एक और अच्छी बात, जब हम भी कहीं पे भी मिलते हैं बाहर, अगर हम दोनों की हंसी एक बार निकल गई, 1.5 घंटे से पहले हम फिर दोनों कोई डायरेक्टर, किसी के पिताजी, कोई किसी की डीओपी माताजी, कोई डीओपी, कोई हमारा दोस्त हमें नहीं रोक सकता है। वो अगर आपने कर दिया, मतलब ऐसा मेरे साथ शूट्स पे बहुत हुआ है बिग वैसे। बॉस वाले ये दिन याद है हमें, बिग बॉस की वीडियोस भेजने के Reaction बजाय video। हंस हंस के पागल। And that too in that theater where we were making that, जिस प्ले में मैं भी काम करने वाली थी, आउट ऑफ माय ऑक्यूपेंसी इन वर्क आई कुड नॉट डू इट। प्लीज डू इट। नो व्हाट डिड नेक्स्ट टाइम होगा तो आई एम गोइंग टू डू दैट प्ले बिकॉज आई वांट टू डू अ प्ले। मुझे अपने रिमेंबर द डायलॉग आई सेड नमिता क्या कर रही है, नमिता क्या कर रही है, एंड देन यू सेड, एंड आई स्टार्ट लाफिंग। नो यू सेड हाँ। नहीं यार, मैं बहुत डरी हुई हूँ, हाँ, मैं बहुत डरी हुई हूँ यार। क्यों? बिग बॉस का मैसेज आया यार, my देख God। तो कह रहे हैं कि एम्बार्गो तोड़ देते हो मीडिया वालों, फिर भी मुझे पता है आधे लोग एम्बार्गो तोड़ने वाले हैं। एक बार हम वहाँ हंसे थे, एक बार हम उस कहाँ? और हम ये रेस्टोरेंट, भी नहीं सोचते कि किसके सामने हंस रहे हैं, हम भाई एक्टर्स के सामने भी हंस देते हैं। उस रेस्टोरेंट के बाहर जहाँ पे यू वर इंटरव्यूइंग सना मकबूल, उसके बाहर निकलते ही जो हम हंस के पास भाई दैट शॉप जिसके बाहर खड़े होके जहाँ पे वो डस्टबिन भी रखा हुआ था, 10 लोग आते जाते देख रहे कि इन दोनों को क्या हुआ। व्हाई दे आर लाफिंग लाइक सड़क मैड पे। पीपल। Very bad। And initially when you like saw me, you had an image that I'm rude। Oh yes, Why? you too ना, ये भी तो हमारे में सिमिलर ही है, हाँ हाँ। है ना। सो व्हेन आई सॉ हिम फॉर द फर्स्ट टाइम, मतलब वी मेट मतलब वी मेट पापा, मतलब वी मेट एक्सीडेंटली, कई बार फंबल कुछ ज़्यादा हो जाता है, तो वन ऑफ योर फ्रेंड वॉज देयर, तो मैं वहाँ पे थी, बाहर आने के लिए मड में शूट कर रहे थे हम, प्रतीक गांधी का इंटरव्यू लेने गए हुए थे, एंड वहाँ से कोई बाहर मुझे कैब वैब तो मुझ अबला नारी को मिल नहीं रही थी, तो फिर उस लड़के ने सोचा कि चलो ड्रॉप कर देते हैं, आदि भी उनके साथ में ही थे। उसने सोचा क्योंकि ये सुंदर महिला है, मैं मरी जा रहा था क्यों बिठा रहा है, शी इज अननोन, पता नहीं कौन है। नो हर, हाँ मैंने ऐसा बोला था, एटीट्यूड भी दिखा रही है, ऐसे ही बोला था इसने अंदर आई स्टिल रिमेंबर। जैसे आई हाय। एंड माय फर्स्ट इंप्रेशन लाइक फॉर हिम वाज लाइक कितना एटीट्यूड दिखा रहा है मैं फालतू में। बट यू डिडंट नो मी बिफोर। नो। हाँ तो तू कौन सा मुझे जानता था? हाँ यू ऑल्सो डिडंट नो मी ना। हाँ। बट आई स्वेयर मैंने कभी नहीं सोचा था कि वी विल गो दिस वे, सेम। इतना लंबा आगे जाएंगे हम, है ना, कभी भी नहीं सोचा था मैंने। मुझे लगा था ठीक है वहीं पे मुलाकात होगी, मुझे मलाड ड्रॉप करोगे एंड देन मालाड से यू विल गो बैक योर होम। बट देन वी स्टार्टेड मीटिंग एट इवेंट्स एंड तब भी हाय हेलो तक ही था, बट देन इट वेंट लाइक चलो भाई। Which was the point when we like gel with each other, that event ਕਰਨ ਔਜਲਾ। हाँ क्योंकि वहाँ पे हम ਤਾਂ दोनों ਪੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਸੋਚਾ ਉਂਗਲਾਂ ਪਵਾ ਦਿਆਂ, सोचा सने हाँ करण औजला वाले इवेंट पे ना, क्योंकि हम दोनों वहाँ पे अकेले भटक रहे थे, है ना। हम दोनों अकेले कहाँ थे, हमारे साथ इतने सारे लोग थे ना, बट हमें कहीं पे वाइब नहीं मिल रही थी। our friends were also there, no? वैसे भी आई डोंट लाइक गोइंग टू ऑल दीज कॉन्सर्ट्स एंड ऑल यार, मुझे वैसे शोर वाली जगह में जाना पसंद नहीं है। पीपल आर लाइक गोइंग मैड अबाउट दीज कोल्ड कॉन्सर्ट का प्ले, इतना ज्यादा भीड़ होगा मैं बता नहीं सकती, बंदे पे बंदा चढ़ रहा होगा। Yeah, but I'm still so interested in going for गरबा. I guess that's more fun. हाँ yes, बट उसके लिए बहुत रेडी होके जाना पड़ेगा, और कौन ही लहंगे पहनेगा, एंड देन डांडियाँ आंडियाँ। You never know, you find your guy in गरबा. अरे चल, ऐसे गरबा नाइट्स में मुझे नहीं चाहिए लड़के, चल नहीं ढूंढने हैं मुझे, ऐसे तो ना चलते फिरते ढूंढने हैं। You never know प्यार कब कहाँ कैसे हो जाए। With the passage of time, you have changed yourself a lot. I have changed myself यार a तू मेरी lot. पहले की पिक्चर देखेगा ना तो कितने you'll say looks- कि यार who the hell is she? कौन है ये लड़की? बिल्कुल स्टाइल नाम की चीज़ नहीं है। बॉम्बे ने तो आके मुझको इतना बदल दिया है ना, लिटरली इन लाइक एवरी वे। आई एम नॉट सेइंग, बहुत तारीफ नहीं कर रही हूँ खुद की, बट येस
ऑब्वियसली करीना फ़ैन तो मैं हुई शुरू से, सो आई ऑलवेज बिलीव्ड इन लाइक कि मैं खुद की फेवरेट हूँ. और कई बार शीशे के सामने खड़े रह के तुम्हें कोई हक नहीं बनता कि तुम इतनी खूबसूरत लगो. एंड देन वो ट्रेन सीन कि अब तो मेरा हाथ छोड़ दीजिए, इतनी भी सुंदर नहीं हूँ मैं, है ना. से यस, फुल ड्रामा. एब्सोल्युटली, आई लव ड्रामा. सेम. तभी तो अच्छे एक्टर बनेंगे ना. बट सो डिफिकल्ट है ना. कितना लेता है इंडस्ट्री ने. लुक्स भी मांगे हमसे. सोच, मेरे बाल स्ट्रेट थे. अच्छा, कटे हाँ, हुए. आई सॉ दैट. बट दिस हेयर स्टाइल लुक्स लाइक गुड ऑन यू. है ना. इट सूट्स यू. मैं जर्नलिस्ट की कंगना रनौत हूँ. प्लीज बोलना, वैसे बोलना एक बार. ये जो 2 बच्चों के बाप होते हैं ना, इनको रोमांस करना ही होता है ना. ऐसे ही ना. देखो, मेरी फिल्म मणिकर्णिका मुझे लगा था बहुत आगे जाएगी, पर ये जो बच्चों के बाप होते हैं ये हमेशा रोमांस के मोड में होते हैं. पहले तो बड़ा लोट लोट के मेरे बर्थडे में डांस कर रहा था और फिर बोलता तूने किसी को बताया तो नहीं. ऐसा ही होता है. And I guess labels in this industry in relationship is also difficult. I am dying for one a lot. I'm not. चल ठीक है. मेरी लाइफ में रिलेशनशिप्स के लिए कोई जगह ही नहीं है. बकवास. I'm not going to go emotional for any person. इंस्टा पे सारा दिन ऑनलाइन बैठी रहती है, बकवास कर रही है. तो मतलब मैं कोई लड़के थोड़ा ना तलाश रही हूँ. अब वो तो मुझे क्या पता. ना ना, बिल्कुल भी नहीं. Relationships means काटा. a big cross. With that note, I hope you enjoyed the conversation. It's I hope lovely. you too. I too enjoyed it. Too much fun we had. Too much बकवास we did. बाकी जितना बकवास कर सकते थे आज के लिए कर दिया है हमने. And off the because बाकी एडिटर निकाल देगा उसमें से. फिल्टर्स भी ज़रूरी हैं हमारे, क्योंकि हम ज़्यादा बोलेंगे तो हमारा काम धंधा सब चौपट हो जाएगा. और यस, ये वाला फिल्टर तो बहुत ही ज़रूरी है. तो with that Face note, वाला. टाटा की जो and your message to people, of course they want to see you more as an actor. मैं बम नहीं फोड़ना चाहता अभी, बाद में कभी फोड़ूंगा. अदरवाइज आई वुड हैव. प्लीज गो अहेड विद मैसेज. यस, ही इज़ राइट. आई वांट टू डू गुड एज एन एक्टर. मुझे लगता है यार थोड़े बहुत अभी ठीक ठाक अच्छे दिख रहे हैं. थोड़ा एक्टिंग के वर्कशॉप्स लेके अगर हम अच्छा कर सकते हैं. Why not? और प्लीज़, मैं आज से मैनिफेस्ट कर रही हूँ, जो मेरी फिल्म शूट हुई थी वो जल्दी, किस पर तुमने बोला था, गर्म सितारे पर रिलीज भी हो जाए यार. डायरेक्टर से, प्रोड्यूसर से मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि प्लीज़ ऐसा कर दें. नहीं And कोई this बात was नहीं, the- आपकी मर्जी. This was the life of a journalist, how we have been through, how the things on camera looks different and are different in personal life. Thank you so much, Namita Sachdeva, for being with us. And one thing I want to tell all the viewers also, कि no matter what happens in life, just be strong. ऐसा कहना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन I think you have to take a stand for yourself. और वो हमेशा करें, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ कभी भी ऐसा कॉम्प्रोमाइज ना करें. Self-respect has to be the topmost priority of yours, no matter what. Absolutely.